बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्क्रीन बोलती है सईद अब्बास आपसे मुखातिब हूँ। पहले बात करते हैं अपनी 20 मई की फोरकास्ट से मुतालिक। आपसे 19 और 20 मई को 43,600, 43,500 रेजिस्टेंस लेवल का जिक्र किया था। 42,980 के नीचे आपसे कहा था कि मोहतात रवैया बेहतर रहेगा। मार्केट ने सुबह बढ़कर 43,185 का हाई बनाया और फिर गिरकर 42,938 का लो बनाया। इसके बाद क्लोजिंग 43,113 पर हुई। कल 19 मई की तरह मार्केट फिर 42,980 के करीब मुसलसल ट्रेड करती रही और सुबह जब मार्केट ने 43,185 का हाई बनाया था तो उसके बाद मार्केट जब 43,167 के करीब थी, यानी सिर्फ अपने हाई से तकरीबन 17-18 पॉइंट नीचे थी, तो 10:20 पर आपको व्हाट्सएप पर बता दिया था कि अब जब तक मार्केट अपना हाई क्रॉस नहीं करती, उसके ऊपर ट्रेड नहीं कराती 43,185 के ऊपर, आप इस स्टेज पर फ्रेश बाइंग ना करें। और अगर आप बाइंग करके ट्रेड कर भी रहे हैं तो इस जगह बाइंग करने के बजाय अब आप वेट करें 42,980 के करीब अगर मार्केट जाती है तो वहां आप ट्राई करें ताकि छोटे नुकसान पर खुदा न खास्ता बाहर निकला जा सके। बहरहाल मार्केट ने हमारा जो कोट किया इंडेक्स था 43,185 उसको क्रॉस नहीं किया और गिरकर हमारे जो नीचे के सपोर्ट हमारी बनी हुई है 42,980 उसके करीब ट्रेड कराते हुए काफ़ी टाइम मार्केट ने गुजारा। मार्केट की सिचुएशन देखते हुए आपको टुडे स्क्रिप्ट कोड ही नहीं किए थे। एक चीज़ और, चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा अगर अभी तक किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया, विद बंडल ऑफ थैंक्स। चलते हैं 23 मई की तरफ। 23 मई की बात करें तो कोई तब्दीली नहीं। मुल्की और सियासी हालात और माशी चैलेंजेस अभी भी उसी तरह सामने खड़े हैं, बल्कि उनमें मज़ीद इजाफा ही हुआ है। तो अब भी हमारा इम्पोर्टेंट इंडेक्स मुसलसल, आपसे ये चीज़ कोट कर रहा हूँ, मेरे ख्याल से हफ्ते से तो लाजमी कर ही रहा हूँ, उससे पहले भी शायद यही फिगर कोट कर रहा हूँ, 43,600, 43,500 ही होगा। आपको मुसलसल 43,600, 43,500 की इम्पोर्टेंस का जिक्र करता आ रहा हूँ और ये कि 43,600 एज़ पर क्लोजिंग बेसिस और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट इंडेक्स हो चुका है। जो रिस्क ले सकता है वो 43,600 की क्लोजिंग हार को सामने रखते हुए शॉर्ट करके ट्रेड करना चाहे तो कर सकता है। ये बात भी आपसे मुसलसल कहता आ रहा हूँ। सेफ ट्रेड के लिए अभी भी आप 42,980 पर ही फोकस रखेंगे तो बेहतर है। अभी पिछले दिनों मार्केट ने 42,938 का भी लो बनाया। अगर हम उसको, मतलब मिसाल दे रहा हूँ आपको कि मैं 42,980 पर क्यों फोकस मुसलसल रखे हुए हूँ। असूलन तो जब 938 के करीब का मार्केट ने 2 दफ़ा नीचे लो बनाया है तो हम फिर 900 को कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन मार्केट में इसी तरह करने से अक्सर औकात ऐसा होता है कि इंसान फंसता चला जाता है, ट्रेडर फंसता चला जाता है या इन्वेस्टर फंसता चला जाता है। वो इस तरह के, अब जब 42,000 आप 938 का लो है, अब आप तस्वीर करेंगे चले हम 42,900 को सपोर्ट बनाते हैं, वहाँ तक वेट करेंगे। मार्केट ने 42,900 पे आने के बाद रेजिस्ट नहीं किया और वहाँ से गिरती है मार्केट, तो आपको लालच आएगी कि 100 पॉइंट यहाँ से मज़ीद देख लेते हैं, क्योंकि 800 पर अच्छी सपोर्ट मार्केट में बनती रही है इससे पहले 42,800। आप फिर उसको देखने जाएंगे, खुदा न खास्ता वो भी ब्रेक कर जाती है तो क्या करेंगे? फिर कंफ्यूज होंगे, सेल करें, नुकसान बांधें, नहीं बांधें। इतने में मार्केट से आवाज़ें आने लगेंगी और आपके जो करीब के लोग हैं उनमें से किसी की आवाज़ आना शुरू हो जाएगी, यार 42,600 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनती है, मार्केट वहाँ रुकती रही है पहले भी और बड़ा अच्छा काम हुआ था तो उसको देख लेते हैं। आप फिर वहाँ वेट करेंगे, 600 को देखेंगे। मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि आदमी फंसता किस तरह है, यानी आप जो चीज़ डिसाइड की होती है उसके अगेंस्ट जब काम शुरू करते हैं तो फिर आपसे फ़ैसला करना मुश्किल हो जाता है। तो उस चीज़ को महसूस कीजिएगा। फिर आप 600 तक वेट करेंगे और खुदा न खास्ता 600 ब्रेक करता है तो अब आप क्या करेंगे? अब आप सोचेंगे नुकसान बांधूं, तो फिर सामने फिर आपको नज़र आएगा कि यार इससे पहले मार्केट 42,300 के करीब आके 2 दफ़ा ऊपर आ गई है अभी हालिया दिनों में, तो यार चलो उसको कंसीडर करते हैं, अभी नुकसान नहीं बांधते। उसके बाद मार्केट अगर खुदा ना खास्ता वो भी ब्रेक कर देती है तो फिर आप परेशान हो जाएंगे और फिर आप नुकसान बांधने की कोशिश करेंगे तो उसमें से बहुत से ऐसे होंगे जो नुकसान बांध सकेंगे हिम्मत करके, और बहुत से नुकसान का, क्योंकि घर बड़ा हो गया होगा तो वेट करेंगे कि नहीं अब वेट करते हैं जब मार्केट
थोड़ी ऊपर आएगी तब बेचेंगे, बस फिर वो जो है मुश्किल हो जाती है फैसला करना, आप सेल नहीं कर पाते, माल हाथ में रह जाता है, लिक्विडिटी रहती नहीं हाथ में। जब मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ मूव शुरू करती है तो चूँकि लिक्विडिटी होती नहीं है तो वो फिर आप बैठकर सिर्फ देखते हैं, यानी दूसरे अल्फाजों में आप अपनी ताकत और अपना ध्यान ज़ाया कर देते हैं। नीचे के लेवल से आपको लग रहा होता है कि यहाँ से मार्केट अब चलेगी ऊपर की तरफ, लेकिन उस वक्त आपके हाथ में कुछ नहीं होता, फिर आप वेट एंड सी करते हैं और सिर्फ ऊपर आने पर आप ब्रेक इवन पर निकलने के काबिल होते हैं। तो इसलिए मैं किसी नीचे के लेवल के बजाय अभी भी 42,980 पर फोकस रखूँगा, उसके नीचे ट्रेड होने पर मैं मोहतात रवैया ही रखूँगा। और ऊपर का लेवल आपसे पहले भी डिस्कस होता रहा, दोबारा दोहराता हूँ, 43,600, 43,500 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल। 43,600 की क्लोजिंग हार को सामने रखते हुए शॉर्ट करके कोई रिस्क लेना चाहे तो अपनी ताकत को देखते हुए वो ये कर सकता है। और आज भी टुडे स्क्रिप्ट कोड नहीं कर रहा, मार्केट की सिचुएशन ऐसी नहीं है, इस वजह से आज भी ये कोड नहीं कर रहा। आखिर में इस दुआ के साथ अल्लाह हाफिज़ से खुदा आपके कारोबार में बरकत अता करे। इलाही आमीन। अल्लाह हाफिज़।